दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। पिछले 2-3 लेक्चरों पे दोस्तों हम लोगों ने कुछ बात नहीं किया था। एक्चुअली कुछ वीडियो ही नहीं आया था अपना। तो प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों कि 3 दिन पहले जब मैं क्लास लेके ऑफलाइन क्लास लेके जब घर रिटर्न हो रहा था तो क्या हुआ कि पापा की परी सामने से आई और डायरेक्ट हमारे पारे में पापा की परी सामने से आई और डायरेक्टली बूम उड़ा दी। तो दोस्तों हुआ यूँ कि बाइक से एक्चुअली एक्सीडेंट हो चुका था, इसलिए कुछ वीडियो नहीं आ रहा था। तो चलिए हम एक्चुअली बात करते हैं कि लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.2 के बारे में दोस्तों हम लोग ने डिस्कस किया था और उसका कुछ पार्ट 1 ही डिस्कस किया था। डैट मीन्स कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था और नेक्स्ट आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये वीडियो 3 दिन पहले ही आपको आना था, तो बिकॉज ऑफ जो एक्सीडेंट था उसके कारण वीडियो नहीं आ पाया था। तो चलिए आज हम लोग ये बात करने वाले हैं। आज मैं एक टांग पे एक पैर पे खड़ा होकर आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली एक पाँव में हमारे बैंडेज है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्ड करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को सारा वीडियो देखना है, क्योंकि यार मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 तक आई गेस हो गया था। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सो डैट वेक्टर्स इतना इतना आर कोलिनियर। दो वेक्टर के बारे में कह रहा है। दो वेक्टर गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप एंड प्लस का 4k कैप। एक वेक्टर ये गिवन है एंड एक वेक्टर गिवन है कि माइनस 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप। दो वेक्टर दोस्तों हमें गिवन है, कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन की बात नहीं की थी। हमने सोचा था कि बात करेंगे हम लोग 3D में। चूँकि क्वेश्चन यहाँ पे आ गया तो थोड़ा सा डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में हम लोग बता देते हैं क्या है एक्चुअली में। थोड़ा सा डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे। DRs एंड DCs क्लियर है। DRs एंड DCs डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। अगर कह रहा है कि कोई सा भी वेक्टर है xi कैप प्लस yj कैप प्लस का zk कैप, तो ये जो x y एंड z होगा ये इसका इस वेक्टर का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। डैट मीन्स x y z ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली x अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा, y अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तीसरा क्या हो जाएगा, z अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। दोस्तों अभी के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये जान रहे हैं कि इसका डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो इतना है। बाकी प्रूफ हम लोग 3D में बात करेंगे, जब 3D स्टार्ट करेंगे तब उसमें हर एक चीज़ बात किया जाएगा। और ये जो एक्चुअली है ये x एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन कोसाइंस है। और ये एक्चुअली होता क्या है कि L इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू क्या, x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली m इक्वल टू कॉस बीटा एंड n इक्वल टू कॉस गामा। अभी चूंकि हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात हम लोग 3D में बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में करने वाले हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर क्या है, ये दोनों वेक्टर एक्चुअली में कोलिनियर है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो हम डायरेक्टली अगर फाइंड कर लें तो क्या हो जाएगा, 2, -3, 4 विद साइन। और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, -4, 6, -8। अगर इसी में -2 अगर कॉमन कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, -2 अगर हम बाहर निकाल लें तो क्या मिलेगा, 2, -3, 4। क्या ये और ये सेम हो रहा, ये और ये सेम हो रहा। तो कह रहा है कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, दो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो की बात हो रही है, दो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो का रेशियो अगर सेम हो जाए या फिर एग्जैक्टली सेम हो तो उस दो वेक्टर को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोलिनियर कह सकते हैं। ऑलराइट ना। तो क्या यहाँ पे कह रहा है, अगर लेट सपोज कि ये अपना क्या है
A1 है, ये B1 है एंड दिस इज व्हाट C1। सिमिलरली अगर हम इसको A2 लिख ले, यहाँ B2 लिख ले और यहाँ C2 लिख ले, तो अपने को क्या मिल रहा है, A1/A2 बराबर क्या मिल रहा, A1/A2 2/-4 दैट मीन्स -1/2। सिमिलरली B1/B2 क्या मिल रहा, -3/6 दैट मीन्स -1/2 एंड C1/C2 क्या मिल रहा अपने को, C1/C2 क्या मिल रहा 4/-8 4/-8 क्या मिलेगा -1/2। तीनों ही केस में रेशियो क्या है, जब सेम है, जब रेशियो सेम हो जाए तो उस डायरेक्शन रेशियो का, जब रेशियो सेम हो जाए तो उस दोनों वेक्टर को हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इतना i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप। दोस्तों इस वेक्टर में कह रहा कि इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे अभी गिवन है, क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन, अगर L माना है, हम लोगों ने L माना है, तो L को लिख सकते हैं x/√x² + y² + z²। डैट मीन्स i के कोएफिशिएंट क्या है 1/√1 का स्क्वायर प्लस j कैप का कोएफिशिएंट 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस k कैप का कोएफिशिएंट 3, तो 3 का स्क्वायर। क्या मिलेगा यहाँ से हमें, L = 1/√, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1, तो 9 4 13 14 L = क्या हो गया 1/√14। सिमिलरली m अपॉन क्या हो जाएगा 2/√1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। डैट मीन्स m = क्या मिलेगा 2/√14 एंड सिमिलरली n = क्या मिलेगा 3/√14। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या मिल जाएगा 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। ऑलराइट, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B डायरेक्टेड फ्रॉम A to B। दो पॉइंट्स गिवन है, तो क्या हम पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। एक अपना पोजीशन वेक्टर आ जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में जब पोजीशन वेक्टर आ जाएगा तो उसका डायरेक्शन कोसाइन हम लोग डायरेक्टली दोस्तों फाइंड आउट कर सकते हैं। कह रहा है इसमें कि दो वेक्टर गिवन है, दो पॉइंट गिवन है 1 2 -3 1 2 -3 एंड B दूसरा पॉइंट गिवन है -1 -2 -1। ये दो पॉइंट अपने को दोस्तों गिवन है। कह रहा है डायरेक्टेड फ्रॉम A to B, A ये है, B ये है। तो क्या हम लोग AB वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। अगर वेक्टर अपने को आ गया तो क्या उसका डायरेक्शन रेशियो, क्या उसका डायरेक्शन कोसाइन, सब अपने हाथों में। तो डायरेक्टली दोस्तों AB वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या इसको लिख सकते हैं OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, या फिर डायरेक्टली B में से A को घटाएंगे -1 -2 i कैप। डायरेक्टली काम करेंगे, -1 में से 1 गया, फिर -2 में से 2 गया, तो -2 माइनस का 4j कैप, फिर क्या 1 -+3 यानी कि 4k कैप हो जाएगा। ये अपना क्या आ गया AB वेक्टर आ गया। तो इसका अब डायरेक्शन रेशियो चाहिए या डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, अपने को डायरेक्टली आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा, तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे। L = x/-2/-2 का स्क्वायर प्लस का -4 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा। क्या मिलेगा -2/16 16 32 32 4 36 36 का रूट 6 36 का रूट क्या 6 होगा ही नहीं होगा, तो 2 3 जा 6, तो क्या मिलेगा L = -1/3। ऑलराइट दोस्तों, सिमिलरली क्या हम M = फाइंड आउट कर सकते -4/√ओवर कितना 36। भाई इसको कैलकुलेट करने के बाद 16 16 32 32 4 36 16, तो क्या इसको करने के बाद m का वैल्यू क्या आ जाएगा -4/6 डैट मीन्स 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो m बराबर क्या आ जाएगा -2/3 आएगा या नहीं आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा।
सिमिलरली क्या हम n फाइंड आउट नहीं कर सकते? इसे मैं अब हटा रहा, तो क्या इसके बाद क्या n हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते? क्या हो जाएगा? n जो आएगा अपने को क्या आएगा? n इक्वल टू 4/√36। तो क्या मिलेगा? n इक्वल टू 4/6, डैट मीन्स 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। n इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को? 2/3। ऑलराइट, 2/3 मिला तो l m n तीनों मिल गया। तो डायरेक्शन कोसाइन डैट मीन्स डिसीज क्या आ जाएगा? डिजीज नहीं है बाबू, डिसीज है, डिसीज। डायरेक्शन कोसाइन l m n -1/3 कॉमा m कितना? -2/3 कॉमा 2/3। ऑलराइट, दिस मस्ट बी द आंसर। क्लियर है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 13 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों कह रहा कि ये एक वेक्टर है, ये इक्वली इंक्लाइंड टू द OX, OY एंड OZ। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से डिकोड करने वाले हैं दोस्तों। आसान मेथड, कुछ नहीं, डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन को फट से सॉल्व करना है। क्या कह रहा है इसमें कि इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। जब एक्सिस की बात हुई तो हमें करना पड़ेगा ड्रॉ। ये x है, ये y है, एंड दिस इज व्हाट? z एक्सिस। ऑलराइट, तो ये अपना ओरिजिन हो जाएगा। OX ये हो गया, OY ये हो गया, एंड OZ ये हो गया। कह रहा है कोई सा भी वेक्टर है, कोई सा भी एक वेक्टर है। लेट्स एज्यूम कि क्या है? एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर A है। ये क्या है? ये वेक्टर कौन सा है? लेट्स सपोज कि अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, तो OP वेक्टर हम लोगों ने माना कि ये OP वेक्टर अपने को क्या गिवन है? I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। ये अपने को OP वेक्टर गिवन है। कह रहा है इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, डैट मीन्स अगर ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा, एंड z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा, तो हमें ये प्रूव करना है। टू प्रूव चूंकि हमें क्या पता है कि कोई सा भी वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता, y एक्सिस के साथ बीटा बनाता, एंड z एक्सिस के साथ गामा बनाता, तो हमें ये क्या प्रूव करना है? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। दोस्तों ये हमें प्रूव करना है। तो क्या, चूंकि वेक्टर गिवन है तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP वेक्टर L, M, N हम लोगों ने माना। तो यहाँ L क्या आएगा? x अपॉन, डैट मीन्स x I क्या कोफिशिएंट 1/√1 का स्क्वायर प्लस j क्या कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस k क्या कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर। तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा? L इक्वल टू 1/√3। सिमिलरली m इक्वल टू क्या मिलेगा? j क्या कोफिशिएंट 1/√1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो m इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/√3। सिमिलरली n बराबर भी क्या आएगा? 1/1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डैट मीन्स n इक्वल टू 1/√3। तीनों क्या सेम आ रहा? तो हमें पता नहीं कि L इक्वल टू क्या होता? कॉस अल्फा होता। डैट मीन्स यहाँ से लिख सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू 1/√3। आएगा या नहीं आएगा? तो यहाँ से क्या आ सकता? अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस इनवर्स 1/√3। सिमिलरली क्या m इक्वल टू हमें क्या पता है कि कॉस बीटा होगा। तो क्या हम यहाँ से ये नहीं लिख सकते कॉस बीटा इक्वल टू 1/√3, डैट मीन्स जो बीटा आएगा कॉस इनवर्स 1/√3 आएगा या नहीं आएगा? सिमिलरली n इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस गामा। तो यहाँ से कॉस गामा इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से हम लोग नहीं लिख सकते गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3।
अल्फा बीटा एंड गामा अपने को आ चुका है cos इनवर्स 1/√3, बीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3 एंड गामा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। क्या तीनों बराबर है कि नहीं, सेम है कि नहीं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो जब तीनों बराबर हो गया डैट मीन्स क्या है कि इक्वली इंक्लाइंड है, तो हेंस क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन सो इजी था, बस आपको ये समझना था कि ये ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाता है एंड जेड एक्सिस के साथ गामा बनाता है। ऑलराइट दोस्तों, ये थी बात हमारी क्वेश्चन नंबर 14 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे एंड हमारे टंगड़ी में इट्स पेनिंग, समथिंग पेनिंग, क्योंकि मैं डॉक्टर ने कहा है कि रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट, लेकिन मैं खड़ा हूँ और लेक्चर ले रहा हूँ, थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए और वायरल कीजिए वीडियो। हाँ, अब बात हो रही दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला की, सेक्शन फॉर्मूला की अब बात हो रही क्वेश्चन नंबर 15 में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। 15, 16, 17, 18 स्टिल 4 क्वेश्चन आर रिमेनिंग यार। तो दोस्तों बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है रिकॉर्ड करने में लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में एक्सरसाइज 10.3 की हम लोग बात करेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज़ ये तो एक ही लेक्चर में ख़त्म होने वाला एक्सरसाइज है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल डिस्कस मोर इन नेक्स्ट वीडियो। अब देखिए कल आता है या कब आता है, मोस्ट प्रोबेबली कल ही आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।